स्क्रीन शेयर। बेटा, बात माइंड में रखिएगा कि सभी लोग रिकॉर्ड हो रहे हैं, एचओडी मॉनिटर कर रहे हैं। ठीक होगी बात। और अटेंडेंस भी आपकी मॉनिटर होगी, इसलिए बी केयरफुल। फजूल डिस्कशन में टाइम मत वेस्ट करें। So now I'm going to share screen. Define our yes beta. Geographical concentration and spillovers. Spillovers mean beta benefits arising from geographical location. Beta, for example, पाकिस्तान के नेबर्स में चाइना भी है, इंडिया भी है। इंडिया से पाकिस्तान को स्पिलओवर्स क्या मिल रहे हैं? वॉर मिल रही है, कल्चर मिल रहा है, मूवीज कल्चर मिल रहा है, इंडियन कल्चर मिल रहा है, इंडियन प्रोडक्ट्स मिल रही हैं, लेकिन प्रोडक्टिव स्पिलओवर्स नहीं है। टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा नहीं मिल रही, कि लिमिटेड नॉलेज आइडियाज शेयर हो रहे हैं। मेजर क्या है? वायलेंस और वार पाकिस्तान में एज कंपेयर टू इंडिया फ्रॉम चाइना, we get better positive spillovers in the form of technology, knowledge, ideas, best educations, many benefits हमें चाइना की तरफ से मिल रहे हैं, दैट इज पॉजिटिव स्पिलओवर्स। और इंडिया की तरफ से हमें क्या मिल रहे हैं? मेजॉरिटी ऑफ द स्पिलओवर्स आर नेगेटिव इन द फॉर्म ऑफ वॉर एंड वायलेंस। तो बेटा येलो, प्लीज मेक अ पिक्चर। पिक्चर बनाए देन रीड करें आप अच्छे से। मैंने आपको आइडिया दिया जियोग्राफी कंसंट्रेशन एंड स्पिलओवर। जी बेटा, economists use spillovers to explain cross borders effects. We already saw that countries which are near to each other more likely they trade with each other. आज जो वेल्थी कंट्रीज होंगे वो क्या करेंगे? जॉब प्रोड्यूस करेंगे पोर नेबर्स के लिए। उनको जॉब प्रोड्यूस करने का बेनिफिट क्या होगा? उनको लेबर लो वेज पे मिल जाएगी। अब उसकी एग्जांपल आपको मिलेगी मेक्सिको एंड यूएस केस में। मैकुला डोरा इज वन ऑटोमोबाइल company. So Maculadora is one vehicle produced by automobile company in US. So this product, this vehicle, totally assembled in Mexico. Mexico imports करता है सारे कंपोनेंट्स, यूएस से इंपोर्ट करता है, और सारे कंपोनेंट असेंबल कहाँ पे होते हैं? मेक्सिको पे। कंप्लीट करने के बाद मेक्सिको कंप्लीट व्हीकल शिप कर देता है, शिप बैक करता है यूएस को। ठीक हो गया। उसके अगेंस्ट यूएस को बेनिफिट्स क्या होता है? यूएस गेट बेनिफिट्स ऑफ लोअर वेज एंड अगेंस्ट लोअर वेज यूएस ट्रांसफर knowledge, technology and ideas। ठीक होगी बात। तो बेटा दैट इज पॉजिटिव spillovers from that is transfer from US to Mexico।
बात क्लियर हो जानी चाहिए। अब जियोग्राफिकल बेनिफिट्स, मैक्सिको को यूएस से क्या मिले? मैक्सिको डेवलपिंग कंट्रीज है, लेकिन डेवलप कंट्री के नेबर होने की वजह से इट गॉट पॉजिटिव स्पिलओवर्स, पॉजिटिव स्पिलओवर्स। यहाँ तक बड़ा कोई इशू हो बताएं, और मैं अभी ओपन करता हूँ, आप डिस्कस कर सकते हैं। मैंने पहले आपको बता दिया आपकी सारी एक्टिविटीज ऑन द रिकॉर्ड है, इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करना आप लोगों ने। जी बेटा, सेकंड हम छोटा सा पार्ट रीड कर लें, उसके बाद हम नेक्स्ट बुक करते हैं। जी बेटा, जियोग्राफी का इफेक्ट ऑन गवर्नमेंट। अभी हमने स्पिलओवर्स इफेक्ट देखा था, जियोग्राफी कंसंट्रेशन एंड स्पिलओवर्स। सेकंड, जियोग्राफी का इफेक्ट ऑन गवर्नमेंट। Another way by which geographic effect is through governments. इकोनॉमिक ग्रोथ पे इम्पैक्ट होता है जियोग्राफी का, लेकिन थ्रू गवर्नमेंट साइज। बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं, जियोग्राफिक लोकेशन, देयर जियोग्राफिक लोकेशन इज वेरी वेल फॉर मोर आउटपुट्स, बट देयर साइज ऑफ गवर्नमेंट इज नॉट suitable. Okay, so another geographic way that can affect economic growth is its effect on size of states as well as the conduct of government. ठीक होगी बात। Another way, another way by which geography affect on economic growth is the size of government. Like formation of states in Europe in comparison to most of the world, rest of the world. Another way, formation of states in Europe is quite different compared with China. अब यूरोप में जितनी भी स्टेट्स हैं वो सारी की सारी इंडिपेंडेंट है विद रिस्पेक्ट टू ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज, as compared to China, where 27 states are centralized by central government of China in Beijing. उनको वन गवर्नमेंट, वन पार्टी कंट्रोल करती है। सभी स्टेट इंडिपेंडेंट नहीं है, दे आर डिपेंड अपॉन वन स्टेट, वन गवर्नमेंट। सो देयरफॉर यूरोप developed quickly and very early, and China got development little late. समझ आ रही बेटा? यूरोप बहुत जल्दी डेवलप हुआ और चाइना की डेवलपमेंट आपको बहुत लेट आपके सामने आती है। उसकी मेजर रीजन क्या है? साइज ऑफ गवर्नमेंट, फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट। समझ आ रही बेटा बात की? जी बेटा, अब आपके क्वेश्चन लिसन करना चाहते हैं हम। जी, रेज योर हैंड्स, कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप बेटा। आपकी बेटा अटेंडेंस हो जाएगी, डोंट वरी। जी बेटा, कोई बच्चा कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है वो हैंड रेज करे, हम उसको अनम्यूट करेंगे, देन वो क्वेश्चन पूछ सकता है, नो प्रॉब्लम। फजूल डिस्कशन नहीं होगी। जी जी बेटा, एनी क्वेश्चन? उरूज, अली हसन, आमना, इकरा, जैन। जी बेटा, कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं बताएं प्लीज। तो जो करने भाई। कमर, कमर आप फजूल चैट में बिजी हैं, कंसंट्रेशन करें।
मैंने पहले भी आप बच्चों को वार्न किया था कि कोई बच्चा भी अपने नेम के बगैर लॉगिन नहीं हो, लेकिन अभी भी बच्चे निक नेम के साथ लॉगिन है। दैट इज वेरी बैड। चले कंटिन्यू करते हैं, कोई बात नहीं। जी बच्चों, कोई क्वेश्चन नहीं है? जी हसीब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ बेटा, बताएं हसीब। हिबा, जी हिबा, अनम्यूट है आप। हेलो, जी हिबा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, कोई क्वेश्चन नहीं है, मुझे आ गई है समझ। जी बेटा, इज ओके, इज ओके, इट मीन जो लोग वर्क कर रहे हैं, जो लर्न कर रहे हैं, गोइंग गुड, नो प्रॉब्लम। जी बेटा, नेक्स्ट नेक्स्ट इज द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ। हिबा, आप रिस्पॉन्स करते रहेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक होगी बात? अगेन बेटा, आई एम गोइंग टू शेयर। Next one is the impact of climate on economic growth. Climate means one thing very important. But a climate is a part of geography. Very important. It's a part of geography. ये बोलना नहीं आपने, डिफरेंट चीज नहीं है ये। क्लाइमेट में बेटा कौन कौन सी चीजें इंक्लूड है? सीजनल टेम्परेचर है आपका, प्रेसिपिटेशन है, विंड्स हैं, क्लाउड कवर है आपके, ये सारे के सारे आपके क्लाइमेट में इंक्लूड होते हैं। समझ आ रही बेटा बात की? अब हम इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करेंगे? सब टाइटल में वी विल डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ। इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ। जी बेटा, हाईलाइट भी साथ साथ मैंने किया हुआ है, आप इसको रीड कर सकते हैं। जो एल्टीट्यूड, लैटिट्यूड, सॉरी, लैटिट्यूड इज लिंक टू क्लाइमेट। लैटिट्यूड इज लिंक टू क्लाइमेट। जी बेटा, जस्ट लैटिट्यूड ही रोल प्ले नहीं करता है, इसके अलावा भी फैक्टर्स है आपके पास। डिस्टेंस फ्रॉम द ओशन भी है, वेदर सिस्टम भी है, ये चीजें भी मैटर करती है, लेकिन लैटिट्यूड इज आल्सो मच इम्पोर्टेंट। अब हमारे पास बेटा एग्जांपल गिवन है डिस्टेंस फ्रॉम ओशंस की, वेस्ट यूरोप, देखो की बात, एंड अदर पार्ट्स ऑफ द यूरोप। लैटिट्यूड मीन किसी भी कंट्री की हाइट क्या है, किसी भी कंट्री की हाइट क्या है। फॉर एग्जाम्पल, यूरोप जो है उसका लैटिट्यूड अप्रोक्सीमेटली सेम फॉर ऑल यूरोपियन कंट्रीज। समझ आई बेटा बात? लाइक countries of West Europe, countries of West Europe
are warmed by the Gulf Stream. उनके पास क्या है? ओशन है. They are warmed by the Gulf Stream. Gulf Stream की वजह से वो क्या है? वार्म है. ओनली वेस्ट यूरोप की हम बात कर रहे हैं. रिमेनिंग पार्ट ऑफ यूरोप की हम बात नहीं कर रहे. ओनली वेस्ट यूरोप इज वार्म ड्यू टू गल्फ स्ट्रीम as compared to other countries, other countries of the Europe. But they have similar latitudes. Latitudes उनका सेम है. समझा रही बेटा बात की? जी बेटा. इसी तरह बेटा आपके पास हमारे पास एग्जांपल है. ये हम देखते हैं. वेट. चलें. अब हमारे पास बेटा इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या है? ओके, वन थिंग. European countries have similar latitudes, but West Europe is warmed due to Gulf Stream relative to the other parts of the Europe. समझा रही बात की? तो अब उसका ओशन के साथ जो डिस्टेंस है वेस्ट यूरोप का कम है, इसलिए वो वार्म है. लेकिन अदर यूरोप क्या है? वो बहुत ज्यादा कोल्ड है. अब वेस्ट यूरोप में इकोनॉमिक एक्टिविटीज बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर पार्ट ऑफ द यूरोप. वैसे तो सारा यूरोप जो है वो हमें डेवलप नजर आता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ओनली वेस्ट यूरोप इज relatively more developed as compared to Europe. Okay बेटा. So climate has direct impact on agriculture products. First one is climate has direct effect on agriculture products. In 2009, here the data is given here. Okay. Okay, but example is given है. In 2009, agriculture sector accounted for 35% of world employment. That is much higher figure. Okay. In this total, 59% agriculture productivity, agriculture production is in sub-Saharan African countries, and 54% in South Asian countries. So this difference in agriculture productions among countries is due to climate, difference. So similarly, beta, agriculture output, agriculture production difference between tropical and temperate regions is also discussed here. अब बेटा जो ट्रॉपिकल रीजन्स हैं वो बहुत ज्यादा वार्म है, जबकि टेम्परेट जो रीजन है वो क्या है? नॉर्मल है. वहां पर टेम्परेचर नॉर्मल है. अब हमारे पास जो लेटेस्ट रिसर्च है, जहाँ पे जो लेटेस्ट बुक के वर्जन में गिवन है, जी बेटा, agriculture output is different between tropical and temperate regions. ट्रॉपिकल रीजन आपके कौन से हैं जो बहुत ज्यादा वार्म है? टेम्परेट रीजन कौन से हैं जहाँ पे टेम्परेचर नॉर्मल रहता है?
एग्जाम्पल हमारे क्या है, डिफरेंस की एग्जाम्पल हमारे पास वेरी क्लियर। एग्रीकल्चर रियल जीडीपी, agriculture output in temperate regions 300 times as much as that is in poor tropical countries. Again, real GDP, workers' real GDP, agriculture workers' real GDP in temperate regions is 300 times as much as workers' agriculture output in poor tropical countries. अगर टेम्परेट रीजन का वर्कर, अगर रोहित लिसन बेटा आपकी बात सुनता हूँ, अगर टेम्परेट रीजन का वर्कर $300 अर्न कर रहा है, $300 अर्न कर रहा है, देन पुअर ट्रॉपिकल रीजन का जो एग्रीकल्चर वर्कर है उसकी अर्निंग क्या है, $1। उसकी वन रीजन क्या है, आपका क्लाइमेट है। क्यों? जो ट्रॉपिकल रीजन्स हैं, ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं, वहां पे वेदर बहुत हॉट है और बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है वहां पे। ह्यूमिडिटी, ड्यू टू ह्यूमिडिटी एंड वार्म वेदर, ट्रॉपिकल regions workers productivity is 300 times less than that of temperate regions worker productivity। 300 times temperate region workers की productivity ज्यादा है किन से, ट्रॉपिकल रीजन्स वर्कर्स प्रोडक्टिविटी से। ये बात बेटा ध्यान में रहेगी। ये बेटा यहाँ पे डिफरेंट फिगर्स गिवन है, ठीक है। तो फॉर हमने 2 चीज डिस्कस किए हैं क्लाइमेट में। फर्स्ट ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन्स एरियाज प्रोडक्टिविटी। फर्स्ट हमने डिस्कस किया था क्लाइमेट, इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट, इम्पैक्ट ऑफ यूरोप क्लाइमेट ऑन देयर प्रोडक्टिविटी हैविंग सेम लैटिट्यूड। अब बेटा एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है, अब बहुत सारे ऐसे कंट्रीज भी हैं जो ट्रॉपिकल रीजन में एग्जिस्ट करते हैं, ट्रॉपिकल रीजन में लेकिन डेवलप कंट्रीज है, ठीक है। ये तो जरूरी नहीं है जो भी कंट्री ट्रॉपिकल रीजन में होगा उसकी रियल जीडीपी कम होगी। हमने पुअर ट्रॉपिकल रीजन की बात की है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज भी हैं जो ट्रॉपिकल रीजन में लेकिन वहां पे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, ठीक है। अब ये बात भी ध्यान में रहे, जस्ट क्लाइमेट ही यहाँ पे मैटर नहीं करता। क्लाइमेट बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन क्लाइमेट के साथ साथ देयर कैन बी अदर फैक्टर लाइक एग्रीकल्चर मशीनरी, फर्टिलाइजर, ह्यूमन कैपिटल एंड द अमाउंट ऑफ अवेलेबल टू फार्मर्स, इंस्टीट्यूशनल एनवायरनमेंट। इसके अलावा बेटा ये भी फैक्टर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, अवेलेबल लैंड है, मशीनरीज है, फर्टिलाइजर्स है, अदर थिंग्स, गवर्नमेंट सपोर्ट है। ये भी फैक्टर्स हैं जो आउटपुट, एग्रीकल्चर आउटपुट में रोल प्ले करते हैं। लेकिन ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन्स का अपना रोल है, लेकिन उसके साथ साथ अदर फैक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक होगी बात। तो बेटा क्लाइमेट हैज अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन एग्रीकल्चर फॉर। यहाँ तक बड़ा कोई इश्यू हो बताइएगा। मैं भी स्टॉप शेयर कर रहा हूँ, आप वन टाइम रेडी करें। जस्ट आप जितनी मैंने आपको बताया था कि ये यहाँ पे तो बहुत डिटेल में डाटा वाइज डिस्कस किया हुआ है, आप की पॉइंट जो मैंने मेंशन किए वही आप डिस्कस कर लें, दैट इज इनफ। जी बेटा, जी हिबा।
उरूज। उरूज। जी सर। जी बेटा, आप पूछिए हमसे बात। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर सलाम। आप ट्रॉपिकल रीजन और नॉन ट्रॉपिकल रीजन का बताया था ना कि उनके रियल जीडीपीज और ये सब कुछ। जी बेटा, ट्रॉपिकल रीजन्स वेरी हॉट एंड humid कंट्रीज। अच्छा। तो जहाँ सर है वार्म बहुत है वो एरियाज। जी बेटा। सर मतलब जो एरियाज ज्यादा मतलब ट्रॉपिकल भी नहीं है और उनमें सर्दी भी ज्यादा होती है, जो है वो हॉट भी नहीं है, तो फिर उनमें जो ट्रेड का फिर क्या होगा सर? जी बेटा, यहाँ पे एक बात मैंने मेंशन की थी। जो पूर ट्रॉपिकल कंट्रीज है उनका इशू है। वहां पे 300 टाइम्स लेबर की प्रोडक्टिविटी कम है। लेकिन जो कंट्री डेवलप है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा यहाँ पे ये है कि जस्ट ट्रॉपिकल रीजन और टेम्परेट रीजन का डिफरेंस ही काफी नहीं है, बल्कि इसके सर अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। उन फैक्टर्स में कौन कौन सी चीजें हैं? लाइक एग्रीकल्चर मशीनरीज हैं, सर ये जो फर्टिलाइजर्स हैं। टेम्परेचर का इफेक्ट है वो सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज में जो है क्लाइमेट जो भी हो, टेम्परेचर जो भी हो, उनकी फैसिलिटीज इतनी ज्यादा होती हैं कि उनकी प्रोडक्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, डेवलप कंट्री ट्रॉपिकल रीजन में भी वार्म वेदर को हैंडल कर लेते हैं, लेकिन पुअर कंट्रीज के लिए हैंडल करना डिफिकल्ट है। अच्छा। इसी तरह बेटा, यहाँ पे एक और पॉइंट मेंशन है। वो कंट्रीज जो इक्वेटर के पास है, वो कंट्रीज इकोनॉमिकली भी बहुत अफेक्ट होते हैं। तो या तो उन कंट्रीज में वेदर बहुत कोल्ड होता है या वार्म होता है। ठीक होगी बात बेटा? जी सर। सो सिंपल, क्लाइमेट इज अ पार्ट ऑफ जियोग्राफी। ठीक होगी बात? एज जियोग्राफी अफेक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, क्लाइमेट आल्सो काज इकोनॉमिक ग्रोथ। समझा रही बेटा? जी और सर। क्लाइमेट में जो बातें हैं वो मैंने आपसे डिस्कस कर चुका हूँ मैं ऑलरेडी। आप जी कोई बात पूछना चाहे? जी बच्चों कोई बात पूछना चाहे तो पूछ ले भाई। सर जी अभी तो आपने बताया था कि हॉट अगर जो जिन एरियाज का टेम्परेचर जो है हॉट होता है, वार्म होता है, लेकिन वो रीजन अगर एग्रीकल्चरल उनकी इकोनॉमी हो, तो फिर तो उनकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी ना सर? जी बेटा, एक्चुअली बेटा बहुत सारी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है ना, उनको टेम्परेचर नॉर्मल चाहिए होता है। सर आपने फिर दे, ये तो उस आपने दे, मुल्क के पे भी डिपेंड करता है ना कि उनकी जी बेटा इकोनॉमी किस टाइप। बिल्कुल बेटा, डिपेंड करता है उनकी डेवलपमेंट की कंडीशन क्या है। अगर वो डेवलप है देन वो ट्रॉपिकल रीजन में भी मैनेज कर लेंगे अपने आप को। अगर पुअर कंट्रीज हैं देन वो हॉट वेदर को मैनेज नहीं कर पाएंगे। जब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम होगी तो डेफिनेटली इकोनॉमिक ग्रोथ भी कम होगी उन कंट्रीज में। फॉर एग्जाम्पल सर, एक कंट्री है जो है राइस एक्सपोर्ट करती है। अब राइस के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है, अगर वार्म चाहिए होता है, तो उस कंट्री का टेम्परेचर वार्म है, तो फिर वो तो उस जो है वार्म टेम्परेचर में अच्छी खासी उसकी प्रोडक्टिविटी नहीं होगी सर? जी होगी बेटा बिल्कुल। जी बेटा, यहाँ पे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर जस्ट नॉट अ नेम ऑफ राइस, इसके अलावा भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं। सर अगर उनकी प्रोडक्टिविटी, वो जो चीज एक्सपोर्ट करते हैं, उसके लिए अगर वार्म टेम्परेचर चाहिए होगा, तो फिर इस तरह से भी डेफिनेटली उसकी बिल्कुल। फिर तो सर टेम्परेचर क्लाइमेट को डिस्कस करते हुए हमें ये चीज भी जहन में रखनी चाहिए कि उनकी प्रोडक्टिविटी है क्या, उनकी इकोनॉमी किस चीज पर डिपेंड करती है। जी बेटा, बेसिकली जब हम डिस्कस करते हैं ना, हम एक कॉमन वे में डिस्कस करते हैं किसी भी चीज को।
कॉमन वे क्या है कि अगर वेदर आपका बहुत हॉट होगा तो कॉमनली एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत इफेक्ट होगा, लेकिन अल्लाह ताला की हिकमतें हैं कि उन कंट्रीज में प्रोडक्ट्स भी ऐसी होती हैं जिनको वार्म वेदर सूटेबल होता है। लेकिन ऐसे कुछ कंट्रीज ऐसे हैं, पुअर कंट्रीज, उसमें हमारे पास साउथ एशियन कंट्रीज की एग्जाम्पल गिवन है कि अगर वहाँ पे वेदर बहुत वार्म हो जाए, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, लेकिन अगर वार्म वेदर हो जाए यहाँ पाकिस्तान में तो यहाँ बहुत सारी प्रोडक्ट्स वेस्ट हो जाती हैं। वेजिटेबल्स, अभी जैसे ही वार्म वेदर होगा तो आपकी वेजिटेबल्स, बहुत वेजिटेबल्स जो है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, लेकिन मैंगोज जो है ना वो ठीक रहेगा, कोई इशू नहीं होगा मैंगोज के लिए। ठीक हो गया बेटा? जी सर। एक तो ये प्रॉब्लम है। सेकंड बेटा, वार्म वेदर में लेबर की प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है बहुत। रोज समझ आ रही सर बात की? जो एरियाज कैपिटल इंटेंसिव है उनमें तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना अगर टेम्परेचर वार्म है तो। जी बेटा, वार्म वेदर में लेबर की प्रोडक्टिविटी को मुतासर होती है ना, वो भी इफेक्ट होती है। लेबर की प्रोडक्ट हासिल होगी ना सर, अगर कैपिटल इंटेंसिव है, अगर वो मशीनरी ज्यादा यूज करते हैं तो फिर इतना फर्क तो नहीं पड़ना चाहिए। बेटा बात फिर वहीं पे आ जाती है कि जस्ट क्लाइमेट ही वन फैक्टर नहीं है, बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी हैं। ठीक है, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और अल्टीमेटली इकोनॉमिक ग्रोथ में रोल प्ले करते हैं। ठीक है, जो आप फर्दर हम उसको एक्सटेंशन में डिस्कस करते जा रहे हैं। इट मीन्स जस्ट लेबर ही काफी नहीं है, जस्ट वेदर ही ओके। पूरी काफी नहीं है, अदर फैक्टर्स भी हैं, उसमें टेक्नोलॉजी आ जाती है आपकी, ह्यूमन कैपिटल आ जाता है, इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट आ जाती है आपकी। जी सर। जी कमर, आपको बड़ा टाइम दे रहे हैं जी, बोलेंगे कमर, हमारे पास ही कमर। कमर जी अस्सलाम बोले। वालेकुम वालेकुम सलाम। सर। सर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब तो मोस्टली ये क्लाइमेट की तरफ आबो हवा को तो फॉलो ही नहीं कर रहे एग्रीकल्चर सेक्टर वाले। ऊंची आवाज में बोले हैं। सर शेल्टर वगैरह हर चीज हर मौसम में हो रही है अब तो। अच्छा बेटा, एक बात जो है ना, बुक में ना क्लाइमेट को एक स्पेसिफिक सिनेरियो में डिस्कस किया है। ये कोई जी 100% रूल नहीं है, हंड्रेड जी परसेंट फैक्टर नहीं है ये क्लाइमेट, अदर जी फैक्टर्स भी हैं। जस्ट पर्पस क्या है डिस्कशन का कि क्लाइमेट अफेक्ट करता है, जी सर, हंड्रेड इफेक्ट तो परसेंट करता ही हंड्रेड है। परसेंट अफेक्ट नहीं करता। अब तो ये इफेक्ट करता ही नहीं बल्कि फॉलो ही नहीं कर रहे ये लोग। कमर क्यों नहीं अफेक्ट करता? अगर आप देखें, वेदर पाकिस्तान का डिस्टर्ब हुआ है तो गंदम कितनी अफेक्ट हुई है हमारे यहाँ। सर कोई नहीं हुई सर, ये वाटरमेलन जो है ये सर्दियों में होता है, ये हमने इधर ये गर्मियों में चले वो होता है सर आपको ये। अभी आइडिया नहीं हो रहा, आपको चंद दिनों तो चलेगा कि हमारी बीट प्रोडक्शन कम हुई है। वो तो है सर। ठीक है, ये वो चीज़ें हैं जो हम तो फिगर के साथ बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी फिगर ये बता रहे हैं कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में बीट कम है। फर्दर जी अभी सर। फाइनल बाद में पता चलेगा कि क्या सिनेरियो है। वेदर वो सारी अनसर्टेनिटी, चले इज ओके बेटा, जस्ट क्लाइमेट ही वन फैक्टर नहीं, अदर फैक्टर्स भी हैं। जी बिल्कुल। जी बेटा, अभी जैन, आप कुछ कहना चाहेंगे जी? थैंक यू। जी जैन, जी जैन। आपने हमारे सारे क्लियर कर दिए।